केमिस्ट्री में भी बच्चों को लगता है कि यार बहुत याद करना पड़ता है। मतलब केमिस्ट्री का क्या था, बायो में भी कैसे आपने, सब में ही बहुत अच्छे मार्क्स आए। 705 बहुत बड़े मार्क्स होते हैं। शायद कोई टीचर भी बैठे तो वो भी गलती कर सकता है। तो उसको कैसे किया? जैसे बायो में और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा याद करने की चीज़ होती है, तो तुम पहली बात तो ये याद रखनी कि तुम्हें पहली बार में ही वो सारी चीज़ें नहीं याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि तुमने आज चैप्टर पढ़ा और तुमने उस चैप्टर के बारे में सब कुछ जान लिया। वो धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट आएंगे, वो क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे, तब तुम्हें वो एंड में जाके याद होंगे। ऐसा, और जब तुम एग्जाम देने बैठोगे ना, तब भी ऐसा नहीं होगा कि तुम उस बुक की हर एक चीज़ बता पाओगे। लेकिन जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो, उसको बिल्कुल आराम से पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जो रीडिंग होती है ना, मेरे ख्याल से वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जितना तुम ज्यादा से ज्यादा आराम से पढ़ो उसको, जल्दी नहीं करनी उसमें जब पहली बार पढ़ोगे। उसके बाद धीरे धीरे वो जितनी बार उसकी रिवीजन होती रहेगी, वो तुम्हें याद होता रहेगा। एक दिन में कुछ नहीं याद हो सकता। बच्चे पूछ रहे हैं कि बायो में आपने सर के नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा क्या किया, या सिर्फ एनसीईआरटी की? नहीं, सर के नोट्स पढ़े थे, मिश्रा सर और कुमार मनीष सर के। एनसीईआरटी तो पढ़नी है। और उसके अलावा मैं एमटीजी फिंगर टिप्स करता था, लेकिन एंड के टाइम पे तो मैंने वो भी रिवाइज नहीं कर पाया था मैं। और उसके अलावा बस टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बायोलॉजी की कोई बहुत अच्छी बुक कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि सब्जेक्ट इतना वास्ट है। तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सो बायोलॉजी के मैं तो कहूँगा सबसे अच्छी जो क्वेश्चन बैंक होते हैं वो टेस्ट से ही मिलते हैं। कोई बायोलॉजी की, कोई जैसे फिजिक्स की एच सी वर्मा है, केमिस्ट्री की एम एस चौहान है, ऑर्गेनिक की, तो जैसे ये तो हर ही जगह रिकमेंडेड है। लेकिन बायो की एक ऐसी कोई यूनिवर्सल बुक नहीं है जो सारे के सारे पैन इंडिया लोग करते हो। तो बायोलॉजी का सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक वही रहेगा जो तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, जो टीचर्स फ्रेम करेंगे, वही क्वेश्चन सबसे ठीक होंगे मेरे ख्याल से तो। बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा भी किया था क्या, या कहीं एक्स्ट्रा कोई ट्यूशन रखी थी क्या इसके अलावा, किसी सब्जेक्ट की, या कोई एक्स्ट्रा बुक की, या सिर्फ जेनेसिस की बुकलेट ही सॉल्व की, या जेनेसिस की जो बुकलेट है उनमें इस लेवल के क्वेश्चन थे क्या कि आपके पूरे मार्क्स आ गए? जैसे पेपर तो इस बार बहुत ही इजी सा आया था, तो मतलब ऐसी कोई बहुत ज्यादा तैयारी की तो जरूरत पड़ी नहीं थी। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें कहीं और ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम टेस्ट सीरीज लो, जहां मर्जी जिस मर्जी इंस्टीट्यूशन की लो, टेस्ट सीरीज लो और अपने घर बैठ के ही ऑनलाइन टेस्ट दो। या ऑनलाइन ही मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ही ऑनलाइन टेस्ट करे थे। आकाश और एलन की टेस्ट सीरीज ली थी। बाकी तुम्हें कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, और बाकी कहीं का डीएलपी लेने की भी मैं तो कह रहा हूँ जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें जेनेसिस पे पढ़ाई करनी है, जेनेसिस के टेस्ट देने हैं। और एंड में जो तुम्हारा एंड मंथ होगा ना प्रिपरेशन का, तब तुम्हें जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। बाकी तुम्हें अपनी जो सर पढ़ाते हैं बाकी वही पढ़ना है, और 2 साल में तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ध्यान से सुनो कि टेस्ट सीरीज तो कहीं की भी मिले, आप टेस्ट सीरीज तो दो। और टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, जेनेसिस का एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। सारे के सारे टेस्ट दिए, हमें याद है अर्चित ने। उसके अलावा हमने 20 टेस्ट और मंगाए थे कहीं से। वो टेस्ट अर्चित ने और अर्चित के पूरे ग्रुप ने टेस्ट दिए। अब एक बच्चा लिख रहा है कि सर ग्रुप स्टडी नहीं होती। ग्रुप स्टडी नहीं करते थे ये लोग, ग्रुप डिस्कशन करते थे बेटा। स्टडी तो घर पे बैठ के करते थे या इंस्टीट्यूट में बैठ के, ग्रुप डिस्कशन करते थे आधे घंटे। आखिरी का लॉकडाउन पीरियड था, तो मैं और वरुण व्हाट्सएप पे एक एक घंटा चैट करते थे क्वेश्चन के बारे में। एक एक घंटा व्हाट्सएप पे चैट करते थे रात को टेस्ट देने के बाद। मतलब जैसे टेस्ट हम डेली देते थे, तो उसका टाइम अलग होता था टेस्ट देने का, मेरा टाइम अलग होता था। मैं रात को देता था, वो सुबह देना प्रेफर करता था। तो रात को जब मेरा टेस्ट हो जाता था, तो मैं पापा का फ़ोन ले लेता था और उसके साथ चैट करने लग जाता था। एक ही टेस्ट के हम जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लिया करते थे। आपने एक बात सुनी, पापा का फोन लेता था, अपना फोन नहीं था। जब हमारे से भी कोई बात होती थी, मैं फोन करता था या नवनीत सर फोन करते थे, तो फिर अर्चित के पापा ही उठाते थे। मतलब अपना फोन नहीं था। देखो 2 साल पूरा डेडिकेटली सिर्फ पढ़ाई की। ये नहीं कि फेसबुक और ये सब चला। व्हाट्सएप का यूज किया तो क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे बताया वरुण से डिस्कशन होता था। तो देखो, अर्चित की वजह से वरुण का भी, या वरुण की वजह से अर्चित की भी रैंक बढ़ी आई। और दोनों ने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया आपस में। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती थी, फिर टीचर से, जो भी टीचर इनको मिल रहे हैं या जिससे फोन पे बात हो रही है, तो टीचर से पूछते थे। सर सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या किया? बेटा आपको बताया था अर्चित ने भी कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बोर्ड टाइम पर ही, उससे पहले ही एनसीईआरटी की थी। कुछ पहले से भी किया था। नहीं, जैसे बोर्ड का टाइम है, बोर्ड के टाइम पे तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, बोर्ड से पहले वाले टाइम पे अपने नोट्स रिवाइज कर लो, और बोर्ड के खत्म होने के बाद अपने टेस्ट देने शुरू कर दो। तो ये ठीक रहेगा ज्यादा।
मतलब तुम बोर्ड से पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लो, ताकि एनसीईआरटी पढ़ने की आसान रहती है। उसके बाद बोर्ड्स के टाइम पे अपनी एनसीईआरटी सारी पक्की कर लो, सारे सब्जेक्ट्स की, और बोर्ड्स के बाद अपने टेस्ट पेपर रिवाइज कर लो।